ओ कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकिर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति पराङ्गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्तं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवारीशं मचकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे नीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भगवतां समेषां श्रीमद् वाल्मीकि रामायण पारायणोपक्रमे हार्दं स्वागतम् अभिनन्दनं च। इदानीं चतुष्षष्टितमः सर्गः। इदानीं बालकांडस्य चतुष्षष्टितमः सर्गः आरभ्यते। इस सर्ग में विश्वामित्र का रंभा को साप देकर पुनः घोर तपस्या के लिए दीक्षा लेना। चुरकार्यमिदं रंभे कर्तव्यं सुमहत्वया लोभनं कौशिकस्येह काममोह समन्वितम्। इंद्र बोले, रंभे, देवताओं का एक बहुत बड़ा कार्य उपस्थित हुआ है, इसे तुम्हें ही पूरा करना है। तू महर्षि विश्वामित्र को इस प्रकार लुहा जिससे वे काम और मोह के वशीभूत हो जाएं। तथोक्ता सा अप्सरा राम सहस्राक्षेण धीमता व्रीडिता प्राञ्जलिर्वाक्यं प्रत्युवाच सुरेश्वरम। श्री राम, बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर बुद्धिमान इंद्र के ऐसा कहने पर वह अप्सरा लज्जित हो हाथ जोड़कर देवेश्वर इंद्र से बोली, अयम सुरपते घोरो विश्वामित्रो महामुनि क्रोध मुत्सख्यते घोरम मयि देव न संशयः। सुरपते, ये महामुनि विश्वामित्र बड़े भयंकर हैं। देव, इसमें संदेह नहीं कि ये मुझ पर भयानक क्रोध का प्रयोग करेंगे। ततो हि मे भयम देव प्रसादम कर्तुमर्हसि एव मुक्तस्तया राम सभयं भीतया तदा। तामुवाच सहस्राक्षो वेपमानां कृताञ्जलिं मा भैषीरम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्। मा भैषीरम्भे भद्रं ते कुरुष्व मम शासनम्। अतः देवेश्वर, मुझे उनसे बड़ा डर लगता है, आप मुझ पर कृपा करें। श्री राम, डरी हुई रंभा के इस प्रकार भयपूर्वक कहने पर सहस्त्र नेत्रधारी इंद्र हाथ जोड़कर खड़ी और थरथर कांपती हुई रंभा से इस प्रकार बोले, रंभे, तू भय न कर, तेरा भला हो, तू मेरी आज्ञा मान ले। कोकिलो हृदयग्राही माधवे रुचिरद्रुमे अहम कंदर्प सहित हास्यामि तव पार्श्वतः। वैशाख मास में जबकि प्रत्येक वृक्ष नौ पल्लवों से परम सुंदर शोभा धारण कर लेता है, अपनी मधुर काकली से सबके हृदय को खींचने वाले कोकिल और कामदेव के साथ मैं भी तेरे पास रहूंगा। त्वं हि रूपं बहुगुणं कृत्वा परम भास्वरम तम ऋषिम कौशिकम भद्रे भेदयस्व तपस्विनम। भद्रे, तू अपने परम कांतिमान रूप को हाव भाव आदि विविध रूप विविध गुणों से संपन्न करके उसके द्वारा विश्वामित्र मुनि को तपस्या से विचलित कर दे। सा श्रुत्वा वचनं तस्य कृत्वा रूपमनुत्तमं लोभयामास ललिता विश्वामित्रं शुचिस्मिता। देवराज का यह वचन सुनकर उस मधुर मुस्कान वाली सुंदरी अप्सरा ने परम उत्तम रूप बनाकर विश्वामित्र को लुभाना आरंभ किया। कोकिलश्चतुसुस्राव वल्गुव्याहरतस्वनम संप्रहृष्टेन मनसा सचैनामन्ववैक्षत। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल को मधुर काकली सुनी। विश्वामित्र ने मीठी बोली बोलने वाले कोकिल की मधुर काकली सुनी। उन्होंने प्रसन्न चित्त होकर
जब उस ओर दृष्टिपात किया तब सामने रंभा खड़ी दिखाई दी। अथ तस्य च शब्देन गीतेन अप्रतिमेन च दर्शनेन च रंभाया मुनि संदेहमागतः। कोकिल के कलरव, रंभा के अनुपम गीत और अप्रत्याशित दर्शन से मुनि के मन में संदेह हो गया। सहस्राक्षस्य तत्सर्वं विज्ञायो मुनिपुंगवः रंभां क्रोध समाविष्टः ससापौ कुशिकात्मजः। देवराज का वह सारा कुचक्र उनकी समझ में आ गया। फिर तो मुनिवर विश्वामित्र ने क्रोध में भरकर रंभा को शाप देते हुए कहा, यन्माम लोभयसे रंभे काम क्रोध जयैषिणम 10 वर्ष सहस्राणि शैली स्थास्यसि दुर्भगे। दुर्भगे रंभे, मैं काम और क्रोध पर विजय पाना चाहता हूँ और तू आकर मुझे लुभाती है। अतः इस अपराध के कारण तू 10,000 वर्षों तक पत्थर की सी प्रतिमा बनकर खड़ी रहेगी। ब्राह्मण तु महातेजा तपोबल समन्वितः उद्धरिष्यति रंभे त्वाम मत्क्रोध कलुषीकृताम। रंभे, साप का समय पूरा हो जाने के बाद एक महान तपस्वी, तेजस्वी और तपोबल संपन्न ब्राह्मण ब्रह्मा जी के पुत्र वशिष्ठ मेरे क्रोध से कलुषित तेरा उद्धार करेंगे। एवं उक्त्वा महातेजा विश्वामित्रो महामुनि असक्नुवन् धारयितुम कोपम संतापमात्मनः। ऐसा कहकर महातेजस्वी महामुनि विश्वामित्र अपना क्रोध न रोक सकने के कारण मन ही मन संतप्त हो उठे। तस्य शापे न महता रंभा शैली तदा भवत् वचः श्रुत्वा च कंदर्पो महर्षे स च निर्गतः। मुनि के उस महाशाप से रंभा तत्काल पत्थर की प्रतिमा बन गई। महर्षि का वह शाप युक्त वचन सुनकर कंदर्प और इंद्र वहां से खिसक गई। कोपेन च महातेजस कोपेन च महातेजास्तपोपहरणे कृते इंद्रियैरजितं राम न लेभे शांतिमात्मनः। श्री राम, क्रोध से तपस्या का क्षय हो गया और इंद्रियां अभी तक काबू में ना आ सकी। यह विचार कर उन महातेजस्वी मुनि के चित्त को शांति नहीं मिलती थी। बभूवास्य मनश्चिंता तपोपहरणे कृते नैवं क्रोधम गमिष्यामि न च वक्ष्ये कथंचन। तपस्या का अपहरण हो जाने पर उनके मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि अब से मैं ना तो क्रोध करूंगा और ना किसी भी अवस्था में मुंह से कुछ बोलूंगा। अथवा नो श्वसिष्यामि संवत्सर शतान्यपि अहम हि शोषयिष्यामि आत्मानं विजितेन्द्रियः। अथवा 100 वर्षों तक मैं श्वास भी न लूंगा, इंद्रियों को जीतकर इस शरीर को सुखा डालूंगा। तावत् यावत् मे प्राप्तं ब्राह्मण्यं तपसार्जितम् अनुच्छ्वसन्न भुञ्जानस्तिष्ठेयं शाश्वती समाः। जब तक अपनी तपस्या से उपार्जित ब्राह्मणत्व मुझे प्राप्त न होगा, तब तक चाहे अनंत वर्ष बीत जाएं, मैं बिना खाए पिए खड़ा रहूंगा और सांस तक न लूंगा। नहीं मैं तप्यमानस्य क्षयं यास्यन्ति मूर्तयः एवं वर्षसहस्रस्य दीक्षां सौमुनिपुङ्गवः। चकारा प्रतिमां लोके प्रतिज्ञां रघुनंदन। तपस्या करते समय मेरे शरीर के अवयव कदापि नष्ट नहीं होंगे। रघुनंदन, ऐसा निश्चय करके वे उन मुनिवर विश्वामित्र ने पुनः 1,000 वर्षों तक तपस्या करने के लिए दीक्षा ग्रहण की। उन्होंने जो प्रतिज्ञा की थी उसकी संसार में कहीं तुलना नहीं है। इत्यादि से श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे चतुष्षष्टितमः सर्गः संपूर्णतां याति। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। श्री रामचंद्रो विजयते तराम।